गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल ये वाले सारे कर लिए थे क्या हम लोग? देख जरा। चल इसी को ट्राई कर पहले। इसी को एक एक करके ट्राई करो। फटाफट जरा ट्राई करते जाओ। 110 का 1 आ रहा है। बाकी बच्चे ट्राई करो फटाफट जरा। डायग्राम वाले कर लो। एक तो 110, 113, 114। फटाफट ट्राई कर लो।
हाँ जी, आगे कैसा रहा? 130 सारे आ गए। कोई डाउट है तो बता दो, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ, उसको एक्सप्लेन कर दें। नहीं। नहीं तो आओ थोड़ा दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये पोटेंशियोमीटर वाले करा देते हैं, इसमें गड़बड़ी करते हो तुम लोग। चलो ये दोनों ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 115।
चलो मैं समझाता हूँ, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। देखो आ जाओ, क्या कह रहा है। द फॉलोइंग डायग्राम shows द सर्किट फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। तो हाँ, याद करो ये बात मैंने स्ट्रेस देके बोला था। चलो एक बार रुक जाओ, तो हम थोड़ा ना अच्छे से समझा भी देते हैं। कि मैंने बोला भी था कि ध्यान देना इसके ऊपर, एग्जाम में आपको इसी पे फंसाएगा वो। याद करो जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ाए थे तो एक बात बताए थे कि पोटेंशियोमीटर का जो ड्राइविंग सेल है वो यहाँ लगा रहता है। और मैंने बोला था कि जब भी जिस बैटरी का आपको ईएमएफ निकालना है, या जो बैटरी हम यहाँ लगाते हैं अननोन सेल, कनेक्शन ऐसे करना है कि ड्राइविंग सेल का पॉजिटिव और इस अननोन सेल का पॉजिटिव एकदम एक जगह पे होना चाहिए। याद आया बोल। और एक बात बताई थी कि ड्राइविंग सेल का ईएमएफ हमेशा अननोन सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, वरना आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। याद आ रहा है बोल पहले। अगर ये थ्योरी आपको ध्यान है तो बस आंसर ही आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देख। देख तो अब जरा, 111 को पहले देख। 111 को पहले देख। 111 का आंसर थोड़ा सा ध्यान रखते ही आ जाएगा। तो इसमें ध्यान साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला जो पोलैरिटी है ये वाला गलत लगा रखा है। दिखाई पड़ रहा है क्या बोलो। तो अगर आपको नल पॉइंट सचमुच में चाहिए तो आपको इस बैटरी को ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो रिवर्सिंग कह रहा है कि कैसे कनेक्ट करना, रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ ई, वो तो ठीक है। रिवर्सिंग द टर्मिनल ऑफ ई वन नहीं, ये आंसर हो। बस। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है एंड ए वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम। तो सब बड़ा कर देते। देखो बड़ा कर देते। देखो, तो ये कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस 4 ओम का है, 10 वोल्ट का बैटरी है, उसका इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम का है, तार का रेजिस्टेंस 5 ओम का है। ठीक है ना। चलो भाई ठीक है। दो आइडेंटिकल सेल लगा दिए हैं। ये मैं वैसे एक बात याद करो, मैंने बताया था ई और ई अगर दो सेल पैरेलल में लगाए जाए तो इनका इक्विवेलेंट कितना होता है। ई और ई जब पैरेलल में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट एक सेल के ईएमएफ के बराबर होता है, मतलब ई के बराबर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, बस तो हो गया, और क्या करना है। आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 है, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आ रहा है। यानी जो भी करंट आ रहा है वो ऐसे घूम रहा होगा। तो नेट ईएमएफ 10 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस हो गया 4 का, 1 का और इसका 5 का है।
यानी कि करंट आ गया 10/15, यानी 2/3। और आप कह रहे हो कि नल पॉइंट उसको यहाँ पे मिल रहा है 3 मीटर पे। एक बात समझो, 5 मीटर का रेजिस्टेंस अगर 5 ओम का है तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा, तो 3 मीटर का रेजिस्टेंस 3 ओम का होगा। तो अगर ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3 मीटर का रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो यहां से यहां जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा वो आएगा 2/3 × 3, यानी 2। यानी यहां से यहाँ जो पोटेंशियल का ड्रॉप आ रहा है वो 2 वोल्ट का आ रहा है, इसका मतलब। और ये वाला जो ईएमएफ है, आप कह रहे हो दोनों को हटा के हम एक बैटरी लगा सकते हैं जिसका ईएमएफ ई है, यानी ई मस्ट बी इक्वल टू 2 वोल्ट। कर दिए क्या? 10 वोल्ट। 10 और 5, ओहो गड़बड़ किया ना, ये 15 कर दिए हैं। 10 हो जाएगा ना रेजिस्टेंस, 4 और 1 5, और ये 5, 10 हो गया। तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर के आ गई। करंट 1 एम्पियर का आ गया, और यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस हम निकाल लिए थे जो कि 5 ओम का, 5 मीटर का रेजिस्टेंस 5 ओम का है, तो 3 मीटर का 3 ओम हो जाएगा। और 3 ओम और करंट जा रहा है 1 का, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट हो गया। और इस रास्ते से पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो वो ई आ रहा है, ई मस्ट बी इक्वल टू 3 वोल्ट। तो बात समझे क्या? हाँ जी, बोल दो। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 112 एंड 116 जरा ट्राई करो। ट्राई करते जाओ एकदम फटाफट। अब करंट में इतना प्रैक्टिस कर लिए हैं कि भाई एग्जाम में अपने को पूरे नंबर आने चाहिए। आज एक फ्यूज वायर रहता है, वो अभी एक्सप्लेन कर देंगे। मुझे लगता है इस चैप्टर में अब सब कुछ खत्म हो जाए, एक और है वो भी समझा देंगे, रुको। जल्दी जल्दी बता दो।
फटाफट ट्राई करो, क्या आ रहा है बताओ। किस वाले का गलत आ रहा है, पूर्वी बोल। तो 12 वाले का तो 116 ट्राई कर, मैं बताता हूँ उसको। दूसरा वाला ट्राई करके देख लो सारे बच्चे, फिर हम समझाते हैं इसको। पोटेंशियोमीटर वाले में तुम लोग अटकते हो। और है कुछ नहीं, वो भी नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ध्यान से समझो ताकि अगला हो, क्योंकि हम देख रहे हैं तुम लोग ये पोटेंशियोमीटर वाले में अटक रहे हो थोड़ा। देखो इधर, अच्छे से समझो एकदम। कह रहे हैं कि ए बी एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर का है, ये ए बी दिख रहा है। और वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम का है। एक रेजिस्टेंस के साथ लगाया जिसका 40 ओम वैल्यू है, और बैटरी का ईएमएफ दे दिया है, चलो भाई ठीक है। और नेग्लिजिबल इंटर रेजिस्टेंस है। तो होना चाहिए था ये। अगर यहाँ नल पॉइंट मिल रहा है, इसका मतलब है यहाँ से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी जो भी करंट का फ्लो है वो इस सर्किट में होने वाला है। ध्यान से अगर देखो तो बैटरी तो है 2 वोल्ट का, और नेट रेजिस्टेंस हो गया एक तो ये आर का। आर की वैल्यू दे रखी है 40 ओम, और साथ में पोटेंशियोमीटर वायर का भी अपना रेजिस्टेंस है, कहाँ गया वो, 10 ओम। यानी आ गया 2/50।
यानी 1/25 एम्पियर का करंट आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो बैटरी है ये यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस नापेगा। तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अगर 10 ओम का है तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 4 ओम का होगा। तो यहां से यहाँ जो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा वो आएगा 4 × 1/25, यानी 4/25 आएगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप इधर से आएगा वही पोटेंशियल ड्रॉप इस रास्ते से भी आएगा, क्योंकि सेल का ईएमएफ होगा। तो आप देख सकते हो 4/25 निकालेंगे तो मुझे लग रहा है कि कौन सा आ जाएगा, देख ये आ जाएगा लग रहा है मुझे। अरे बोलो, आप समझ में आया क्या? जैसे क्वेश्चन कराए तो वही है, फिर इसको देखो। कह रहा है द ईएमएफ ऑफ ए स्टैंडर्ड सेल इज बैलेंस्ड ओवर 150 सेंटीमीटर ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। व्हेन द सेल इज शंटेड बाय ए इतना, द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट इतना। इंटरेक्शन कितना रहा होगा देखो। पहले तो समझना है कि शंटेड, शंटेड का मतलब हम पहले भी समझा चुके हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस का लगाना, ऐसा। कह रहा है देखो, एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है ये क्या है। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, नहीं सॉरी, ये है ये वाला। क्या कह रहा है, द ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड सेल इज बैलेंसिंग लेंथ। पहली बार में जब ये नहीं था तो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है 150 सेंटीमीटर। यानी ये अगर ई है, ये अगर आर है, ये कैपिटल आर है, इसका मतलब ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 150। अब कह रहा है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस से संटेड कर दिया गया। तो मैंने बताया था कि संटेड का मतलब होता है कि पैरेलल में लगाना। ये 2 ओम का पैरेलल में लगा दिया। तो अब हम इसको एक बैटरी बना सकते हैं जिसका इंटर बैटरी का ईएमएफ होगा E/R प्लस 0/2/1/R+1/2। ये आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से 2E/R+2, एंड दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 सेंटीमीटर। बस दोनों को डिवाइड कर दो, अपना कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कितना आ रहा है। ये तो कॉपी में एकदम करवाए रे, दो सेल का, सॉरी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का एक्सपेरिमेंट वाला तरीका। वही तो है ये, और क्या है? बोलो। अरे अब क्लियर हुआ क्या, बताओ। एक लैंग्वेज से पकड़ लिया कर रहा कि वही आ जाएगा। चलो और थोड़ा प्रैक्टिस करा देते हैं इसके ऊपर। तुम लोग गड़बड़ी कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 117 और 18 पहले एक बार देखो। जैसे पूरा एक्सपेरिमेंटल आइडिया है। क्या है कि 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर, चार्ज क्यू slowly displays from, वर्क डन कितना होगा, चलो समझाता हूँ अभी। पहले ये वाला ट्राई कर लो, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं अभी।
बता दो एक बार क्या आएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। अच्छे से एकदम पढ़ो, सब आपने पढ़ा हुआ है। 117 का 2। मुझे एक बात बता, मैंने क्या बताया था? ध्यान से सुन। मैंने बोला था दो तरह के पोटेंशियोमीटर वायर होते हैं, एक 10 वायर का होता है, एक 5 वायर का होता है। 5 वायर में मैंने क्या बोला था कि थोड़ा सा भी मूव कराओगे ना तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगा उसमें। तो थोड़ा सा मूव कराने से ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा है, इसका मतलब सेंसिटिविटी ज्यादा हुई है कम हुई? बोलो। ज्यादा हुई। तो जितना कम लेंथ होगा उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी ना। तो अगर हमें सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर बढ़ाना है तो अपने को लेंथ को घटाना पड़ेगा। बोल। लेंथ घटेगा तब ऐसा होगा। चलो 118 ट्राई करो, उसी पे बेस्ड है ये भी। बताओ नेक्स्ट वाले का क्या आएगा। कह रहा है एक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज established इन अ वायर बाय अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ कंपैरिजन, ऐसा ठीक है। बताओ ये एकदम मैंने ना क्लास में पढ़ाते वक्त ये बात एकदम जोर दे के आपको बताया है। बताओ अच्छे से क्या रीजन है। हाँ अभी तो बताया था ना।
क्या बताए थे एक्सपेरिमेंट कराते वक्त कि ड्राइविंग सेल का ईएमएफ हमेशा अननोन सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपको नल पॉइंट कभी भी मिलेगा ही नहीं। ये होता है ड्राइविंग सेल, ये होता है अननोन सेल। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ हमेशा अननोन सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो ये तो करंट भेजना स्टार्ट कर देगा, तो आपको नल पॉइंट तो कभी मिलेगा ही नहीं। कुछ नहीं है, कह रहा है कि स्टैंडर्ड सेल का जो ईएमएफ है वो अदर सेल से कम अगर हो गया, समझ में आ रहा है कि नल पॉइंट कभी मिलेगा ही नहीं। चलो देखो, तो देखते आ जाओ, तो छोटा करना पड़ेगा और ऑप्शन बड़े बड़े हैं तेरा क्वेश्चन नंबर 120 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। जो हमने किया था सब कुछ वही है, डायग्राम बना दिया है, डायग्राम से पकड़ना है आपको। जल्दी जल्दी बताओ। जो सेटअप मैंने क्लास में कराया था, आपको पहचानना है कि ये वो सेटअप है या नहीं है। पहचान लोगे तो आंसर ही आ जाएगा। क्या आ रहा है बताओ। हाँ जी, आ गया क्या बताओ जरा।
120 का कौन सा बोल रहे हो? रुक जाओ जरा, 1 मिनट रुको, देखने दो मुझे पहले। 120 का 4 बोल रहे हो आप? पहले वाले में क्या गड़बड़ी है? पहले डायग्राम में आखिरकार ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? हाँ बिल्कुल सही। दिख रहा है ना? दूसरे वाले में क्या गड़बड़ हो गया? हाँ बिल्कुल सही। तीसरे वाले में क्या गड़बड़ हो गया? रजिस्ट नहीं, नीचे क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? ओ नहीं 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 नहीं। एक्चुअली में क्या होगा ना, देखो क्या मैंने क्या बताया था। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट किए थे ना, तो ड्राइविंग सेल ऐसा था, और जो हमने सर्किट लिया था वो ऐसा था, याद करो। यहाँ स्विच था और यहाँ आर था। जब स्विच खुला था तो ये बैटरी काम कर रहा था, और बंद कर दिए तो ये पूरा काम कर रहा था। मालूम चला यहाँ अगर स्विच को आपने खोल दिया तो ये तो बैटरी काम ही नहीं करेगा, लेकिन यहाँ खोल दोगे तो ये बैटरी काम करेगा, देख लो। बोलो। बिल्कुल सही। ये अपना आंसर हो, देखो। देखो समझो, इन सब चीजों से ना समझ में आता है कि क्वेश्चन कितने तरीके से आ सकता है। बात समझे ना, क्वेश्चन आने का लिमिट नहीं है, कितने तरीके से पूछा जा सकता है वो। चलो अब दो छोटी छोटी बातें जो हम मेरा करवा दें आपको। पहले एक तो फ्यूज वायर आपको करवाना है, नीचे लिखो तो। फ्यूज वायर। मुझे एक बात बताओ, जैसे घरों में अब तो खैर ये सब भी दिखना बंद हो गया है। पहले के जमाने में जब घर का जो पे मेन स्विच होता था ना, वहां पे किट कैट लगा रहता था, ऐसा दिखता था वो किट कैट, देखो। अगर आप देखे हो तो बताना मुझे, देखे हो कभी? पहले जहाँ पे घरों में मेन स्विच होता था, वहां पे ये किटकैट लगा रहता था। पहले तो हर रूम में भी छोटा छोटा किटकैट लगा रहता था। में तार हम लोग ऐसे लगाया करते थे, एक तार ऐसे जोड़ दिया करते थे, और जैसे ये तार कट जाता था तो हम लोग घर में लाइट वाइट सब गायब। अब फ्यूज वायर की जगह आ गया है एमसीबी। तो देखते हो ना, घरों में लगा रहता है एमसीबी। कई बार ट्रिप कर जाता है। कितने बच्चों ने ये किटकैट देखा है, बताओ तो जरा। देखे हो? घर में, या फिर घर, पहले तो जहाँ पे मेन स्विच होता है ना, मीटर वगैरह, वहां पे ये रहता है। क्या रहता था, अब तो लोग नहीं लगाते, अब तो एमसीबी आ गया है तो कौन लगाए इसको। तो इसमें ना ऐसे और पहले हर रूम में भी एक एक रहता है, जैसे आजकल हर रूम का एक एक एमसीबी होता है, वैसे ही पहले हर रूम में एक एक किटकैट लगा रहता था, ऐसा। बात समझे? चलो मुझे एक बात बताओ। आ, हाँ, कितने बच्चों ने किटकैट देखा है वैसे, बताओ जरा। तो कितने बच्चों ने अपने घर में कभी फ्यूज वायर लगते या खुद लगाया हो? कितने नहीं लगाया?
नहीं लगाया। देखो अम्म, तो डायग्राम मिलेगा तब ना। एक मिनट रुको, देखता हूँ। देखो ऐसा दिखता था किटकैट। हाँ ऐसा दिखता था, देखो। देखो ये पहले ना घर में लगा रहता था ये हर रूम में लगा रहता था किटकैट। और जहाँ पे मेन हम लोग का स्विच ये होता है ना, वहां पे ये लगा रहता है। ये दिखाई पड़ रहा है। देखो ना, ये डायग्राम है, ये इसको कहते हैं किटकैट। यहाँ पे देखो दो ऐसे निकले हुए हैं, और तार जो है ना इसी में लगाया जाता था ऐसे। तार जो है ना वो ऐसे लगाते थे, यहाँ राउंड किए, ऐसे लाके जोड़ दिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो ना, मेन स्विच जहाँ पे है वहां पे ये लगाया हुआ है किटकैट, देखो दिख रहा है। ये एक है, ये एक है। ये बेस फ्यूज वायर बेसिकली क्या करता है कि ये एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे देखो दिख रहा होगा, फ्यूज वायर जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। जैसे मान लो अगर बहुत ज्यादा करंट का सप्लाई आ गया, ठीक है ना, तो उससे जो अप्लायंसेस है या पूरा घर है उसको ये बचाता है। कैसे बचाता है? का जो फ्यूज वायर होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, तो वो क्या करता है, अपने आप को मेल्ट कर देता है। जैसे मेल्ट हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया तो कोई भी करंट का फ्लो होगा ही नहीं। और जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो तुम्हारे सारे अप्लायंसेस बच जाएंगे। ठीक है ना। देखो, नीचे लिखो, छोटी सी बात लिख लेते हैं। नीचे लिखो फ्यूज वायर। नीचे लिखो फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय fuse wire is made up of an alloy tin, tin और lead, इन दोनों का एलॉय होता है ये। द फ्यूज वायर, ऐसे लिखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर, the melting point of the fuse wire should be very low. Melting point of the fuse wire should be very low, and its resistivity should be very high.
चलिए गो। Fuse wire basically protects our appliances when high amount of current flows. The fuse wire is rated over ampere. The fuse wire is rated over ampere. जैसे क्या होता है कि आप बोलोगे तो आपको बोलना होगा 5 एम्पियर का फ्यूज वायर दो, 10 एम्पियर का फ्यूज वायर दो। जैसे आप घरों में, अब तो खैर फ्यूज वायर लगता नहीं, अब तो एमसीबी आ गया है, तो एमसीबी का रीडिंग भी एम्पियर में होता है, 5 एम्पियर। जैसे घर में अगर सिंपल लगाना है तो 5 एम्पियर। एसी में जब एमसीबी लगाते हैं तो वो 15 एम्पियर का होता है, एसी को ज्यादा करंट चाहिए होता है। तो एमसीबी हो या फ्यूज वायर हो, इनकी रेटिंग एम्पियर में की जाती है। 5 एम्पियर का फ्यूज वायर, 10 एम्पियर का फ्यूज वायर, 15 एम्पियर का फ्यूज वायर, या फिर फ्यूज वायर की जगह आ गया एम। अब जिन्होंने किटकैट देखा है या जिन्होंने कभी फ्यूज वायर लगाया है तो उनको पता होगा कि या तो जैसे ऐसे रहता है ये, तो या तो तार आप यहाँ से यहाँ लगा दो तो भी चल जाएगा, या तो तार आप यहाँ से यहाँ लगा दो तो भी चल जाएगा। का मतलब क्या है कि एक फ्यूज वायर से जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है की वैल्यू उसके लेंथ से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होती है। किसी फ्यूज वायर से कितना सेफ करंट पास होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसा। हियर आई इज द सेफ करंट। सेफ करंट का मतलब है कि मैक्सिमम कितना करंट उस फ्यूज वायर से होके पास हो सकता है। तो ध्यान रखो, ये आर जो है वो वायर का रेडियस है। मतलब आपको ज्यादा करंट चाहिए तो आप जो है फ्यूज वायर को बढ़ा लो, थिक लो, ताकि ज्यादा करंट उससे होके फ्लो हो सके। देख लो, दिख रहा है। ध्यान क्या रखना है, ये बनता कैसे है। दूसरा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसकी रजिस्टिविटी या इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है। और दूसरा, इसको घर में सीरीज में लगाया जाता है। लिख लो जरा एक बार। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। और दूसरा क्या बताए कि फ्यूज वायर से जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है, दैट करंट इज कॉल्ड सेफ करंट। सेफ करंट लेंथ से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है तार के। और सेफ करंट जो है वो रेडियस पे ऐसे डिपेंडेंट होता है, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यू, या फिर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा। ठीक है ना। और तो इसमें कुछ है नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बातें थी, मैंने आपको करा दिया है। एक बार फिर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, आ जाओ। साथ में टाइम है तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। मोस्टली जो मुझे लग रहा है कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ है नहीं। हाँ, सब तो लगभग एक ही करके करा दिए हैं। अब बहुत जल्दी ना तुम लोग का एक ऑनलाइन टेस्ट भी करवा देंगे हम। ऑनलाइन टेस्ट जो है ये हम करवा देंगे मंडे को। अच्छे से एकदम पढ़ के आना, मंडे को तुम्हारा टेस्ट होगा ऑनलाइन।
चलो ये ट्राई करो। अब क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। तो ये कम से कम ट्राई करो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 कर ले, 5 कर ले, 2 कर ले, 6 कर ले। चलो फटाफट एकदम ट्राई कर लो। फटाफट ट्राई करो। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, पूरी भी एकदम दिमाग से निकल गया था मेरे, रुक जा, अभी समझा देता हूँ। हाँ देखो, ये कर लोगे आप, कुछ नहीं है। आप जम के प्रैक्टिस करो, मंडे को डैश से पूरे नंबर आने चाहिए, मैं बता रहा हूँ, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और ये कोई मेरे क्वेश्चन है नहीं, सब एलन के क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया है। देखो, जो कह रहा है उसके ऊपर आ जाते हैं। वो कह रहा है कि एक स्क्वायर है ऐसा, और यहाँ पे कह रहा है कि एक क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ इतना है। कह रहा है यहाँ से यहाँ लेके जाना है आपको। को लेके जाना है वैसे, ऑन एक क्यू चार्ज को कह रहा है यहाँ से यहाँ लेके जाना, और देखते हैं। देखो, वैसे तो आपको पता है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन पोटेंशियल जी, यानी Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये देखना है हमको। और देखते हैं, जब यहाँ होगा तो पोटेंशियल देखो, इसका और इसका तो कैंसिल आउट हो, ये P1 P2 मिड पॉइंट है क्या? लगता तो है वैसा। जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट भी हो, ये भी तो है। अगर मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल कट जाएगा, और इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल भी कट जाएगा।
तो इनिशियल पोटेंशियल जीरो हो गया। बाद में क्या होगा? बाद में इसका पोटेंशियल कट जाएगा, और फिर इसका पोटेंशियल भी कट जाएगा। अगर मिड पॉइंट हुआ तो इस केस में एजेंट को कोई भी वर्क परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो, तो सही बोले क्या? पूर्वी, एक मिनट। हाँ, लेकिन अगर ये मिड पॉइंट नहीं हुआ तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर मान लो यहाँ है, कहीं बोला तो नहीं है ना मिड पॉइंट है, बोला है क्या? देख ले। क्या P1 P2 उसके मिड पॉइंट है, ऐसा बोला है क्या? नहीं बोला है। तो आओ देखते हैं। अगर यहाँ होगा तो क्या होगा? इसका माइनस में पोटेंशियल आएगा, क्योंकि देखो एक बात समझ में आ रहा है कि इसका डिस्टेंस अब ज्यादा है, इसका कम है, तो इसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा। यानी इन दोनों का मिला जुला के पोटेंशियल माइनस में आएगा। फिर देखो, इसका प्लस में आ रहा है और इसका माइनस में आ रहा है। इसका डिस्टेंस कम है तो इसका पोटेंशियल डोमिनेट करेगा। तो इन दोनों का नेट पोटेंशियल प्लस, लेकिन इन दोनों का नेट पोटेंशियल माइनस। जब यहां आ जाएगा तो मैंने ये बताना पड़ेगा कि वो बेसिक, मुझे लगता है ना आंसर जो इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट वाला कोई है क्या? देखो तो। इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट वाला कोई है? मेरे हिसाब से आंसर वही होना चाहिए। क्या दिया इसका आंसर, देख तो जरा। पूर्वी एक बार देख के बता दो क्या आंसर है उसका। बात समझे ना? जैसे पता है, अच्छा क्वेश्चन तब होता जब ये मिड पॉइंट पे होता, बड़ा मजा आता है। मिड पॉइंट पे होता तो मालूम चलता है कि वर्क डन निकालने में हमको कोई भी एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है ना? चलो आज क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं।